नमस्कार साथियों। आज हम बिहार एसएससी का जो 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 61 क्वेश्चन का एमसीक्यू लाए हैं। इसमें जो 50 नंबर लाते हैं वह सफल घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि यह बिहार एसएससी का नहीं, आजकल क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। हमारे पास कंटेंट ऐसा है जो आपका दिमाग हिला देगा। एक क्वेश्चन पे हम जो है डिस्कशन के थ्रू 4-5 क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पठन पाठन किया था? तो वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग ने 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। नोट कीजिएगा पॉइंट कि हेनसांग भारत जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था। वह जो है 629 से 644 के बीच में जो है भारत आया था। वही पॉइंट नोट कीजिएगा। एक पॉइंट और है, हेनसांग कन्नौज में आयोजित 5वीं महासभा जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था, और वह महासभा जो है 643 एडी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उस राजा का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो वह जो राजा हैं मगध के राजा हैं। तो सर्वप्रथम जो है हाथियों का इस्तेमाल मगध के राजा जो है अंग चंपा के विरुद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दिल्ली हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम जो है हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आए थे। महात्मा गांधी ने अग्रिम भुगतान का चेक कह करके इसे अस्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 मार्च में के उत्तरार्ध में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो वह सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है 1325 से लेकर के 51 तक का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो यह जो है अकबर के शासनकाल में लिखी थी, और कहा जाता है कि तुलसीदास जो है अकबर के ही समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। उसी प्रकार जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? तो औरंगजेब जो एक शासक थे वह खुद जो है स्वयं बीना का कुशल वादक था, लेकिन फिर भी वह संगीत, चित्रकला, इतिहास ये सब लेखन पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर चिन्ह अंकित है? तो वह जो है लौरिया नंदनगढ़ में जो है कि यह जो है चंपारण बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? तो यह जो है जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अभी ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है यह डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है मीराबाई चानू को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो वह वन जो है मैनग्रोव वन जो है डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं, जो चक्रवात की गति को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पाटलिपुत्र को पाली बोरथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को जो है पाली बोरथा मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। मेगास्थनीज जो है सेल्कुलस निकेटर का राजदूत जो है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन करके आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पाली बोरथा कहा था। ध्यान से, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। एग्जाम हमेशा कन्फ्यूजन की वजह से रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो वह 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नोट कीजिएगा, अम्बरा,
सबसे प्रथम क्या है? अमरा। द्वितीय है पेनबरा, पेनबरा। और तृतीय है एटम्बरा, एटम्बरा। यह 3 भागों में डिनोट किया गया है। अब तीनों का डिफिनेशन जान लेते हैं। जो पहला भाग अम्बरा है, यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग देता है। उसी प्रकार पेनबरा है, यह अम्बरा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। तीसरा भाग एटम्बरा है, उस भाग को कहते हैं जहाँ से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं, तो इनके लेखक परिंदा जोशी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार जो है अक्टूबर महीने के सारे डेट को कवर करेंगे। 24 अक्टूबर को जो है यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को है गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इनका निर्माण जो है गुप्त वंश के काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हदीस है एक, हदीस क्या है? तो हदीस जो है, हदीस के बारे में डिफिनेशन जान लेते हैं कि हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। उसी प्रकार जो है कबीर के बानी का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। उसी प्रकार तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। उसी प्रकार जो है ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। उसी प्रकार महाभारत के लेखक जो हैं वेद व्यास हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो यह जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल पुरुषोक्त में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें प्रजापति के जो है 4 भाग हैं। जिसमें पहला मुख, जिससे ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। दूसरा भुजा, जिससे क्षत्रिय की उत्पत्ति हुआ है। तीसरा जांघ, जिससे वैश्य की उत्पत्ति हुआ है। और चौथा पैर, जिससे शूद्र की उत्पत्ति किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी राजधानी गुलबर्गा है। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वह राजा जो है राजा राज प्रथम थे। राजा राज प्रथम का शासनकाल नोट कीजिएगा कि 985 से 1014 तक ये राजा राज प्रथम का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो यह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है यह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। इसके बारे में थोड़ा नोट जानेंगे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में किया गया था। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया था। 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यह जो तारापुर है यहाँ जो है 1972 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। उसी प्रकार कलपक्कम जो तमिलनाडु का है, देखिएगा कलपक्कम तमिलनाडु, यह जो है 1984 में चालू किया गया था। उसी प्रकार यह नारौरा जो यूपी में है यह 1991 में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो हैं महामाया प्रसाद सिन्हा जी हैं। उसी प्रकार बात करें श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार को जाता है, जिनके नेतृत्व में आज जो है 23 तारीख का जो बिहार एसएससी का जो परीक्षा का संचालन किया गया था उसका पेपर लीक करवाने में थोड़ा बहुत हाथ आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी ये सब अफवाहें हैं। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक जो है बिंदेश्वरी पाठक जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दोस्तों बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह जो है अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक चेतन भगत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो यह जो अनुच्छेद 23 से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 24 से संबंधित जो है, इसमें कहा जाता है कि 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 देखेंगे, स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 28 देखेंगे, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे कहते हैं? तो लोकप्रिय सदन जो है लोकसभा है। उसी प्रकार राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के बारे में एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। लोकसभा जो है, इसमें जो है एक ट्रिक आप लिखिए, स र और ल, सरल। संसद का गठन जो है 79 अनुच्छेद 79 के तहत जो है, राज्यसभा का गठन जो है 80 के तहत है, और लोकसभा का गठन जो है 81 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो वह राष्ट्रपति जो है कृष्णकांत जी हैं। कृष्णकांत जी का शासनकाल जो है 1997 से लेकर के 2002 तक के था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1850 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त करता है, यह जो है 11वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के क से न तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वहीं बात करते हैं इसमें 74वां संविधान संशोधन की। तो 74वां संविधान संशोधन जो है संविधान में जो है 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, तथा इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन संविधान में माना गया है। भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से इसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार बात करते हैं पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी प्रकार बात करते हैं विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी प्रकार बात करते हैं पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो कीमत का लेन देन जो है हम फर्म को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है न्यूगुल ट्रम है। उसी प्रकार भारत का रुपया है, बांग्लादेश का टका है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, तो यह जो है मलिक काफूर था। बाकी जलालुद्दीन था, मुबारक शाह था, अलाउद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में टकसाल ढाला था। भारत का आधुनिक टकसाल जो है नोएडा में स्थापित किया गया था, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो यह राज्य जो है गुजरात है, जहाँ के गुजरात के कच्छ के रण में जो है जंगली गधा जो है पाया जाता है। उसी प्रकार 3-4 नोट कीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, वह जो भी जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है, तो वहाँ जो है शुक्र है इसका राइट आंसर। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं जी नागेश्वर राव हैं। इसे आप सर्च कर लीजिएगा। वर्तमान में हो सकता है बदल भी गए होंगे, मंत्रिमंडल हमेशा बदलता रहता है जब से मोदी जी का सरकार आया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति जो है कैग की रिपोर्ट की समीक्षा कर
अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष पार्टी का नेता होता है। लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। किसी भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत, देख लीजिएगा यहाँ प्रतिशत की बात किया जा रहा है, तो प्रतिशत जो है मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से ईसाई की जनसंख्या जो है मिजोरम राज्य में जो है सर्वाधिक है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या जो है, ईसाई की अगर जनसंख्या सिर्फ पूछा गया तो यह जो है गोवा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? तो यह जो है आंध्र प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो यह जो है भारत रत्न का होता है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 से शुरू हुआ है। इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जब 1978 में सरकार आई थी तो इन्होंने जो है इस अवार्ड को बंद कर दिया गया था। फिर से जब कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, 2 साल बाद ही, तो कांग्रेस ने फिर से यह जो है चालू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम किसकी आदर्श वाक्य है? तो यह दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो यह जो है बेंगलुरु में किया गया है। ये सब करंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर जो है अंजू बेबी जॉर्ज को किया गया था। आज 2023 का जो प्रथम शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है 2021 से भी करंट क्वेश्चन अराइज कर रहा है, तो 2021 का मुख्य क्वेश्चन आप ध्यान दे करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? तो यह जो है उपरोक्त सभी ने किया है, इजराइल, यूएई और जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 50 है। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है धामरा नदी पे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कांच को गहरा नीला रंग जो है, गहरा नीला रंग, ध्यान देने वाली बात है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो यह जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। वही बात करें कि कांच को काला रंग जो है रजत ब्रोमाइड से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो यह जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक नामक जीवाणु का योगदान रहता है। दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, नोट कीजिएगा। दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। उसी प्रकार नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अचार और सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, जिसे CFC कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस को फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। शीतकाल में पौधे पाले फॉरेस्ट में मर जाते हैं, पाला लग जाता है पौधों को, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। मानव में मुख्य नाइट्रोजीकरण अपशिष्ट कौन सा है? तो मानव में जो है यूरिया जो है अपशिष्ट बेस्ट नाइट्रोजीकरण है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह शुतुरमुर्ग है। उसी प्रकार एक डोडो पक्षी है जो झारखंड में शायद पाया जाता था, वो आजकल विलुप्ति के कगार पे है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। डेंगू ज्वर का कारण है? तो डेंगू ज्वर का कारण जो है वायरस है। डेंगू ज्वर का कारण वायरस है एवं जिसका कारण जो है प्लेटलेट्स का समान स्तर में कमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है रुधिर को प्रभावित करता है। उसी प्रकार ब्रह्मदत्ता जो है हीमोफीलिया आदि आनुवांशिक रोग है। उसी प्रकार सिजोफ्रेनिया जो है मानसिक रोग है।
क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इन चारों में कौन सा जो है कि रेखीय ग्राफ है? तो वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। ये क्वेश्चन डायग्राम से बनाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नोट कीजिएगा 2-3 बात इस पर। आज इससे भी क्वेश्चन एराइज किया गया था 23 तारीख को, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इससे क्वेश्चन एराइज किया गया था। आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और आगे भी हमारे साथ सेट प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति नाम से एक योजना चलाई जाती थी। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता जो हैं वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में किया गया था। श्वेत क्रांति जो है 3 चरण में जाने जाते हैं। विशेष इस पर चर्चा बाद में होगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए बना करके। और ऐसे इसका आंसर ऑप्शन डी n बराबर v/λ हो जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट 24 वाली शिफ्ट के। एग्ज़ाम अच्छा से दे करके आइए। थैंक यू।